अमित शाह का बड़ा बयान, सनातन धर्म को उचित महत्व दे। शंकराचार्य बिना स्नान किए माघ मेला छोड़कर वापस लौटे। अयोध्या के मोइन खान रेप केस में बेकसूर बुलडोजर न्याय पर सवाल उठे। क्या गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को सत्ता से बाहर होने का संकेत दे दिया है? गुजरात से आया एक बयान और प्रयागराज में शंकराचार्य का अपमान। आखिर यूपी की राजनीति में यह कैसी दरार पैदा हो गई है? नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं दैनिक डिजिटल लाइफ, ताजा खबरें निष्पक्षता के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी सियासी खबर गुजरात के गांधीनगर से आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐसा बयान दिया जिसने उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक की राजनीति में हलचल मचा दी है। गांधीनगर में अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि जो सरकार सनातनियों को निराश करेगी वो कभी सत्ता में वापस नहीं आएगी। अमित शाह ने यह भी कहा कि सनातन धर्म को उचित महत्व दे। ये बयान ऐसे समय में आया जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार एक बड़े धार्मिक और राजनीतिक संकट में जूझ रही है। दोस्तों, आखिरकार शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद माघ मेला छोड़ के चले गए। लगभग एक हफ्ते तक उन्होंने अनशन किया, प्रदर्शन किया और अपनी आवाज उठाई, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी। प्रशासन और अधिकारियों ने माफी नहीं मांगी और वो बिना स्नान किए माघ मेला छोड़कर चले गए। जाते जाते शंकराचार्य ने चेतावनी दी कि हमको बैठ के रणनीति बनानी होगी। अभी तक तो हमने कोई रणनीति नहीं बनाई। अभी ये पता नहीं चल सकता कि कौन हारा कौन जीता। ये आपको समय पर पता चलेगा। ये मामला अब सीधे योगी आदित्यनाथ के अकेले पड़ने का संकेत दे रहा है। याद कीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में संतों को बुलाकर आशीर्वाद लिया था, लेकिन अब अमित शाह का गुजरात से यह कहना कि सनातनियों का अपमान करने वाली सरकार सत्ता में नहीं रह सकती, सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर इशारा माना जा रहा है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि शंकराचार्य का अपमान बीजेपी को 2027 में कुर्सी से उतार सकता है। प्रयागराज में जो हुआ उस पर कृष्णकांत लिखते हैं कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बिना स्नान किए गंगा तट से वापस लौट गए। मेरी जानकारी में ऐसा अनर्थ भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, न मुगल काल में न अंग्रेजों के समय में। सवाल उठ रहा है कि शंकराचार्य के शिष्यों और बटुक ब्राह्मणों की चोटी पकड़कर उन्हें बूटों तले क्यों रौंदा गया। उधर यूजीसी को लेकर भी नया बवाल शुरू हो गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्रा ने अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की है। उन्होंने साफ कहा कि ये जो कानून आया है ये वापस होना चाहिए, यह असंवैधानिक है। कलराज मिश्रा के इस बयान के बाद अब समान वर्ग के नेताओं के मुखर होने की संभावना बढ़ गई है। भिंड में कलेक्ट्रेट दफ्तर पर हमला और तोड़फोड़ की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हालत यहां तक पहुंच गई है कि कुछ प्रदर्शनकारी अब सीधे प्रधानमंत्री के खिलाफ भी आपत्तिजनक नारेबाजी कर रहे हैं। इसी बीच अयोध्या से एक और बड़ी खबर सामने आई जिसने बुलडोजर न्याय पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता मोइन खान, जिन पर एक नाबालिग से रेप का गंभीर आरोप लगा था और जिनका घर योगी सरकार ने बुलडोजर से गिरवा दिया था, उन्हें अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है। मोइन खान का डीएनए टेस्ट नेगेटिव आया। अब सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ ने सदन में चिल्लाकर जिस बुलडोजर की बात कही थी उस बेकसूर का घर अब सरकार कैसे बनवाएगी? क्या मई जून की गर्मी में मुसलमानों का शिमला बनाने का दावा करने वाली सरकार अपने गलत फैसलों पर माफी मांगेगी? असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी अपनी नफरती बयानबाजी को लेकर मुसीबत में है। उन्होंने खुलेआम मुसलमानों के बहिष्कार की बात करते हुए कहा कि मुसलमान का अगर 5 रुपए चाहिए हो तो उसको 4 रुपए ही दो। उनके इस बयान पर सुप्रीम कोर्ट से दखल की मांग की जा रही है। पवन खेड़ा ने उन पर सीधा हमला करते हुए कहा कि 1.5 लाख बीघा जमीन की चोरी छुपाने के लिए 1.5 चोर 1.5 की बात कर रहा है। राजनीति की यह तस्वीर डराने वाली है, चाहे वो रिधिमा शर्मा जैसी महिलाओं द्वारा मंदिर में नफरत फैलाना हो या मुख्यमंत्रियों द्वारा संवैधानिक पदों पर बैठकर भेदभाव की बात करना हो। अमित शाह का यह बयान साफ कर रहा है कि 2027 की बिसात बीत चुकी है और योगी आदित्यनाथ अपनी ही पार्टी में अकेले पड़ते दिख रहे हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा करें और ऐसी ही बेबाक खबरों के लिए दैनिक डिजिटल लाइव को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। क्या आप भी जानना चाहते हैं अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर? क्या आप भी अपडेट रहना चाहते हैं
देश विदेश के हर मुद्दे से। क्या आप भी पाना चाहते हैं खेल जगत की हर ताजा जानकारी? क्या आप भी राजनीति की हर हलचल पर नजर रखना चाहते हैं? और क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है? तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें दैनिक डिजिटल लाइव को और दबाएं बेल आइकन भी, ताकि वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। जी हां, बिल्कुल तुरंत। और ध्यान रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र की ताजा खबरें और स्थानीय मुद्दों को हम अपने चैनल या वेबसाइट के माध्यम से प्रस्तुत करें, या फिर आप पत्रकारिता में अपना करियर बनाना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रतिभा को नया आयाम देना चाहते हैं, तो हमारे दैनिक डिजिटल लाइव में आपके लिए विशेष अवसर उपलब्ध है। बिना देर किए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और जुड़े दैनिक डिजिटल लाइव के साथ।